पटना में आज बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। अब पलटवार किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पटना में आज महिलाओं का हुजूम जुटा। दरअसल महिला शक्ति वंदन अधिनियम, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया था, वो लागू नहीं हो सका। संसद में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष की अड़ने की वजह से ये जो बिल है गिर गया। और इसके बाद अब जो है सरकार विपक्ष को घेर रही है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह बिल लाया गया था। संसद में, विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ जाती, लेकिन विपक्ष ये चाहता नहीं था। कांग्रेस और आरजेडी सीधे सीधे निशाने पर थे। लेकिन इस बीच जो है सम्राट चौधरी पर पलटवार किया है, एनडीए की सरकार पर पलटवार किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, और कहा है कि सरकार के पास कोई काम धाम नहीं है। 5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं अब तक। क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव? उन्होंने कहा है कि गणतंत्र का गला घोटकर तंत्र यंत्र और षड्यंत्र से बनाई गई काम रहित एनडीए सरकार 5 महीने 7 दिन से खाली बैठकर झूठ, फरेब, प्रपंच और षड्यंत्र, पाखंड और वाद्यंत्र बजा रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 5 महीने 7 दिन का वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक सरकार जो है खाली बैठकर झूठ, फरेब, प्रपंच, प्रखंड और वाद्यंत्र बजा रही है। नई सरकार बिना किसी स्पष्ट दिशा, दीर्घकालिक योजना, बिना विजन, बिना रोडमैप, बिना ब्लूप्रिंट, बिना विस्तृत कार्ययोजना और बगैर टाइमलाइन के अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष का 43.29% हिस्सा जो है आज व्यर्थ कर चुकी है। यानी लगभग 50% के आसपास कह रहे हैं कि पहला साल का आधा हिस्सा जो है वो बर्बाद हो चुका है। एनडीए की सरकार 5 महीने 7 दिन से खाली बैठी है और झूठ फरेब का जो फैला रही है, पाखंड का वाद्यंत्र बजा रही है। तो ये कहते हुए आगे तेजस्वी कहते हैं कि वैसे भी नए वजीर के पास कितनी डेप्थ, रीजनिंग और नॉलेज है, यह तो संपूर्ण बिहार जानता है। तो कह रहे हैं नए सरकार पर हमला बोल रहे हैं, नए सीएम पर हमला बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि वैसे भी उनके पास कितनी डेप्थ, रीजनिंग और नॉलेज है, यह तो संपूर्ण बिहार जानता है। आगे लिखते हैं कि विगत 23 हफ्तों में इस नई सरकार ने कोई नया कार्य नहीं किया, सिवाय यही कि घिसी पीटी पुरातन बातें और झूठ परोसने के। बिहार में महीनों से कोई कैबिनेट बैठक नहीं हुई, और अब नई सरकार के नए मुखिया भी 1 महीने तक अपना कैबिनेट नहीं गठित कर पाएंगे, क्योंकि अब बिहार से नहीं बल्कि 2 गुजराती बंधुओं के रिमोट से चलता है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी तक कैबिनेट का गठन नहीं कर पाए हैं, कैबिनेट की बैठक नहीं कर पाएंगे। सम्राट चौधरी सीएम बने हैं क्योंकि बिहार से नहीं चल रहा है, 2 गुजराती बंधुओं के रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। निशाना किधर है आप समझ सकते हैं, मोदी शाह की तरफ निशाना है कि वहाँ से, केंद्र से बिहार की सरकार चल रही है। और आगे कहते हैं कि थक हार कर जब कुछ नहीं करने को शेष रहेगा, तब फुर्सत के वक्त बिहार के बारे में सोचा जाएगा। तब तक सेलेक्टेड सीएम इधर उधर घूमकर रील बनवाकर टाइम पास करते रहेंगे। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी तो बिहार के लिए वक्त है नहीं उनके पास, अभी बंगाल में पूरा फोकस है। तो ऐसी स्थिति में बिहार में अभी जो सीएम बने हैं वो टाइम पास कर रहे हैं और अपना रील बनवा रहे हैं। बड़ा हमला बोलते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष जो हैं। आज जिस तरह से सीएम सम्राट चौधरी ने पटना के कारगिल चौक पर महिलाओं के पक्ष में धरना दिया और विपक्ष पर जमकर गरजे बरसे। जो ये रैली बुलाई गई थी बीजेपी के महिला विंग की तरफ से, विरोध प्रदर्शन किया गया था। संसद में जो कुछ हुआ, सरकार बिल लेकर आई थी, लेकिन बिल पास नहीं हुआ विपक्ष के अड़ने की वजह से। और उसके बाद जो है सरकार के जो नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, वो लगातार विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं कि विपक्ष की मंशा ही नहीं है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को सम्मान दिया जाए। सम्राट चौधरी का कहना है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो बिहार में आज विधानसभा में 122 महिला विधायक जीत कर आती, लेकिन ऐसा विपक्ष ने चाहता नहीं है। तो हमला बोला उधर सम्राट चौधरी ने और इधर जवाब दिया है नेता प्रतिपक्ष ने। आगे लिखते हैं कि बिहारवासी आज पश्चाताप के आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि अभी तक बिहार को
बिहारियों के अपने स्वाभिमान, गरिमा, परिश्रम और आत्मसम्मान से चलाया है। लेकिन राजनीतिक जीवन की अंतिम अवस्था में कुर्सी से लिपटे रहने की तड़प में एनडीए के मौकापरस्त, कमजोर और डरपोक नेताओं ने सुख सुविधा के लालच में देश के सबसे अधिक 60% युवा आबादी वाले बिहार राज्य की अस्मिता के साथ सौदा कर लिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनकी भोगविलासिता का भुगतान अब बिहार के बेरोजगार युवाओं, छात्रों और मेहनतकश नागरिकों को करना पड़ रहा है। तो सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है, इशारों में बिना नाम लिए कह दिया है। हालांकि सीएम का भी नाम नहीं लिया है, नए मुखिया का जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि एनडीए के मौकापरस्त, कमजोर और डरपोक नेताओं ने सुख सुविधा के लालच में देश के सबसे अधिक 60% युवा आबादी वाले राज्य का जो है अस्मिता के साथ सौदा कर लिया। तो अब इसका दंश जो है युवाओं को भोगना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव ने तेज हमला बोला है सरकार पर। जिस तरह से सरकार की तरफ से आज सीएम आज सड़क पर उतरे और सड़क पर उन्होंने प्रदर्शन किया विपक्ष के खिलाफ। महिला शक्ति उतरी हुई थी, जो बीजेपी की महिला विंग की जो सदस्य हैं वो उतरी थी और उनके साथ सड़क पर वो भी थे और उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। तो अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार कर दिया है और कहा है कि बिहार की एनडीए की सरकार को 5 महीने 7 दिन तक जो है अभी तक कोई काम मिला नहीं है, वो केवल टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि बिहार रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। 2 गुजरातियों के पास रिमोट कंट्रोल है, वो उन्हें अभी फुर्सत नहीं है। जब फुर्सत होगा तो बिहार में फिर कैबिनेट का गठन किया जाएगा। तब तक जो है सीएम जो हैं वो टाइम पास कर रहे हैं और अपना रील बनवा रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।